हरियाणा सरकार द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को डी एम्पेनल्ड यानी सरकारी कामकाज से बाहर करने के फैसले ने बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। सोमवार 23 फरवरी को बाजार खुलते ही इन दोनों बैंकों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। सरकार का आरोप है कि बैंक निर्देशों के विपरीत सरकार फंड को कम ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट में रख रहे थे, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ। शेयर बाजार खुलते ही आज कई बैंकों के शेयरों में गिरावट आई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के हरियाणा सरकार ने सभी लेन देन बंद कर दिए हैं। दरअसल सरकार ने अगले ऑर्डर तक तुरंत प्रभाव से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सरकारी काम के लिए डी एम्पेनल्ड कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार इन इंस्टीट्यूशंस में कोई सरकारी फंड ना ही जमा करेगी, ना इसके जरिए इन्वेस्ट करेगी और ना ही ट्रांजैक्ट करेगी। हरियाणा सरकार का इन दोनों बैंकों के माध्यम से फिलहाल कोई भी सरकारी वित्तीय काम नहीं होगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक इंटरनल रिव्यू शुरू किया है और कुछ कर्मचारियों को जांच तक ऑफ ड्यूटी कर दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 22 फरवरी को एक बयान में कहा कि बैंक के बोर्ड को सूचित किया गया है और बैंक इस मामले पर अपना इंटरनल रिव्यू जारी रखे हुए है। एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रिव्यू पक्का करने के लिए कुछ कर्मचारियों को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है। बैंक डी एम्पेनलमेंट के कारणों का पता लगाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ बातचीत भी कर रहा है। बैंक जरूरत पड़ने पर सरकार और किसी भी दूसरी अथॉरिटी के साथ पूरा सहयोग करेगा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार के आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता चला है कि कुछ बैंक उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं जिनके तहत डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट किए जा रहे हैं। कई मामलों में ये देखा गया है कि फ्लेक्सिबल डिपॉजिट या ज्यादा ब्याज देने वाले दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स में फंड रखने से साफ निर्देशों के बावजूद बैंक सेविंग्स अकाउंट में फंड रख रहे हैं, जिससे कम रिटर्न मिल रहा है और सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से डी एम्पेनल्ड किए जाने की खबर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में गिरावट है। 23 फरवरी को शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव से 7% तक गिरकर 950 रुपए के लो तक आ गया। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 20% तक गिरकर बीएसई पर 66 रुपए के लो तक आ गया। हरियाणा सरकार का यह सख्त रुख अन्य बैंकों के लिए भी एक चेतावनी है जो सरकारी खजाने का प्रबंधन करते हैं। जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले में धोखाधड़ी के संकेत हैं, वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मामला मुख्य रूप से प्रोफेशनल लापरवाही और शर्तों के उल्लंघन से जुड़ा नजर आ रहा है। यदि बैंक ने जल्द ही सरकार के साथ अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया तो उसे एसेट बेस और भविष्य के डिपॉजिट पर गहरा असर पड़ सकता है।